तसव्वुर करें जब जंग के मैदान में सन्नाटा छा जाए और अचानक जमीन दहलती हुई गरज के साथ भारी धड़कन सुनाई देने लगे जो दुश्मन के दिल में खौफ की लहर दौड़ा दे। और ये कोई आम धड़कन ना हो बल्कि ये एक ताकतवर जंगी मशीन की आवाज हो जो तेज रफ्तारी से दुश्मन की जानिब बढ़ रही हो। ये वो लम्हा होता है जब जमीन की तहें हिल जाती हैं और फजा में गरज की आवाज में एक साकित सन्नाटा छा जाता है। ये है जंगी टैंक की कुव्वत। मैदान में वारिद होने वाले ये टैंक सिर्फ लोहे के धनी नहीं होते बल्कि इनमें ताकत, हिकमत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तमाम खुसूसियात छुपी होती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले इन टैंक्स के अंदर ऐसी हिम्मत और ऐसी पेशरफ्त छुपी है कि दुश्मन की सफ़ों में बददिली और खौफ का समंदर छा जाता है। आज हम उन टैंक्स की ताकत, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी सलाहियतों का जायजा लेंगे जो न सिर्फ ज़मीन को हिलाते हैं बल्कि जंग की तकदीर भी बदल देते हैं। ये वो टैंक हैं जो दुश्मन के ख्वाबों में छाए रहते हैं। इनकी ज़रूरत कब तक रहेगी? सबसे ताकतवर टैंकों का राज जो जंग के मैदान में अपनी धाक बैठाने के लिए तैयार हो, मैं बताऊंगा। मैं हूं यासिर रशीद, आप सब पर सलामती हो और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, अल खालिद टैंक पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और जदीद तरीन टैंक है जो खास तौर पर पाकिस्तान की फौज की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार हुआ है। यह टैंक पाकिस्तान की अपनी दिफाई सनत की एक अजीम कामयाबी है जो रूसी और मगरबी टेक्नोलॉजीज को यकजा करके बनाया गया है। इस टैंक का मकसद पाकिस्तान की फौज को जदीद जंगी मैदान में ताकतवर और मौसर बनाना है। इसकी जनरेशन और डिजाइन क्या है? अल खालिद टैंक को पाकिस्तान आर्मर्ड कोड के लिए तैयार किया गया और इसकी इब्तदा 1990 के अवाखिर में हुई थी। इसकी इब्तदा में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया ताकि ये किसी भी मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके। T-80 टैंक और खालिद टैंक ये बुनियादी तौर पे रूस के जो T-80 है और लेपर्ड 2 है, ये उसको इम्तजाज के तौर पे तैयार किया गया। मगरबी टैंकों से इसका खाका लिया गया और फिर इसे तैयार किया गया। इसका असलहा और गन सिस्टम जो है, खालिद टैंक में 120 mm स्मूथ बोर गन लगाई गई है जो किसी भी जदीद टैंक के लिए ताकतवर और मौसर असलहा है। इसके अंदर नेटो स्टैंडर्ड एमुनेशन, हाई एक्सप्लोजिव एंड आर्मर पियर्सिंग राउंड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी ताकत के अंदर ये मजीद इजाफा करते हैं। इसके साथ सिर्फ यही नहीं है, को एक्शियल 7.62 mm मशीन गन भी इसके अंदर मौजूद होती है जो दुश्मन के प्यादा फौज और हल्की गाड़ियों के खिलाफ मौसर होती है। इसका इंजन और मोबिलिटी कितनी है? अल खालिद टैंक में V46 डीजल इंजन है और इसकी हॉर्स पावर 1000 है। यह इंजन टैंक को 65 किलोमीटर फी घंटा की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार देने के काबिल बनाता है। इसके अंदर हाइड्रोनोमेटिक सस्पेंशन सिस्टम मौजूद होता है जो टैंक की चालाकी को बढ़ाता है और मैदान जंग में इसे ज्यादा मौसर बनाता है। इसकी दिफाई खुसूसियात क्या है? अल खालिद टैंक में कंपोजिट आर्मर और एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर जिसे ERA कहा जाता है उसका इस्तेमाल होता है जो दुश्मन के गोलों और रॉकेट से बेहतरीन हिफाजत के तौर पे हिफाजती हिसार होता है। इसमें जदीद CRO यानी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और लेजर वार्निंग सिस्टम भी शामिल होते हैं ताकि दुश्मन के मिसाइल से बचा जा सके। इसके अलावा इसके अंदर FCS यानी फायर कंट्रोल सिस्टम और थर्मल इमेजिंग लेजर रेंज फाइंडर भी होता है। इसकी बदौलत ये टैंक दिन और रात दोनों हालात में मौसर तरीके से हदफ को निशाना बना सकता है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल सिस्टम्स होते हैं। अल खालिद टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम है जो जंग के दौरान टैंक को इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने में मदद देता है और इसके अलावा इसकी लेजर रेंज फाइंडर और थर्मल इमेजिंग सिस्टम की मौजूदगी रात के अंधेरे या धुंध के अंदर भी दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। इसमें ऑटोमेटिक टारगेटेड ट्रैकिंग सिस्टम भी मौजूद होता है और जो जंगी मैदान में टैंक को इंतहाई दुरुस्त और तेज रद्द-ए-अमल देने में मदद करता है। अब सवाल यह है कि इसका अमला कितना होता है? अल खालिद टैंक का अमला 3 अफराद के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक कमांडर, एक गनर और एक ड्राइवर। इन तमाम अफराद को टैंक के जदीद सिस्टम्स की तरबियत दी जाती है ताकि वो जंग के दौरान मुकम्मल ताउन और हम आहंगी के साथ काम कर सकें।
कारकर्दगी इसकी क्या है और तजर्बात इसके क्या किए गए हैं। अल खालिद टैंक ने मुख्तलिफ फौजी मशकों में लाइव फायरिंग टेस्ट में अपनी ताकत और सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। ये टैंक्स पाकिस्तान की आर्मर्ड कोर के लिए एक ताकतवर दिफाई असासा है और इसकी मौजूदगी पाकिस्तान की फौज की जंगी हिकमत अमली का अहम हिस्सा है। मुस्तकबिल में इसकी तरक्की क्या होगी? अल खालिद टैंक की मजीद जदीद वर्जन्स की तैयारी के ऊपर काम जारी है, जिसमें न्यूअर आर्मर टेक्नोलॉजी होगी, अपग्रेडेड इंजन्स होंगे और एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल होंगे, ताकि ये टैंक आलमी सतह के ऊपर जदीद टैंक्स के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर और मौसर हो जाए। अब बात करते हैं भारत के सबसे ताकतवर और जदीद अर्जुन MBT टैंक की, जिसे भारतीय फौज की आर्मर्ड कोर के लिए तैयार किया गया। यह टैंक भारत की दिफाई सनत की एक बड़ी कामयाबी है और इसका मकसद जंग के जदीद मैदान में भारत की ताकत को बढ़ाना है। अर्जुन MBT का डिजाइन भारत के मखसूस जोग्राफियाई और जंगी हालात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इसके अंदर 120 mm स्मूथ बोर गन नस्ब है, जो हमारे अल खालिद में भी है। जदीद तरीन असलहा है और इसके जरिए दुश्मन के टैंक्स, फौजी ठिकानों और दीगर हदफ को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इस गन के साथ 7.62 mm की मुआविन मशीन गन भी मौजूद होती है। इसके अलावा इसका इंजन जो है वो 1500 हॉर्स पावर का है, जो इसे बेहतरीन रफ्तार और फोर्स फराहम करता है और इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा है। इसके अलावा अर्जुन के अंदर कंपोजिट आर्मर, कंचन आर्मर भी है, जो इसकी हिफाजती सलाहियतों को मजबूत बनाता है। और इसके अलावा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव भी इसके अंदर मौजूद है और इस टैंक के अंदर ERA भी मौजूद है। इसके अलावा फायर कंट्रोल सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है, जो गोली चलाने के अमल को तेज और दुरुस्त बनाता है। इसके अलावा थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी इसके अंदर है, लेजर रेंज फाइंडर भी इसके अंदर है, वही है जो रात के वक्त इसकी सलाहियतों में इजाफा कर देता है। और इसके अलावा हाइड्रोनोमैटिक सस्पेंशन सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है, जो जंग में हरकत करने के इसे काबिल बनाता है बेहतर तरीके से। मुश्किल इलाकों में सस्पेंशन सिस्टम्स नाकाम हो जाते हैं तो वो भी इसको फराहम किया जाता है। ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है, जो खुद ब खुद हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और इसका अमला भी 3 अफराद के ऊपर मुश्तमिल होता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। और इसकी बदौलत ये एक ताकतवर हथियार भी है, जो जंग के जदीद माहौल में कामयाबी हासिल करने के लिए बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका का सबसे ताकतवर और मारूफ टैंक M1 एब्रम्स है, जो अमेरिकी फौज की आर्मर्ड कोर के लिए तैयार किया गया। यह टैंक दुनिया के सबसे जदीद और ताकतवर टैंक्स में शुमार होता है और इसका मकसद अमेरिका की फौज को जंग के जदीद मैदान में बेहतरीन दिफाई और हमलावर सलाहियत फराहम करना है। M1 एब्रम्स को 1980 की दिहाई में तैयार किया गया और तब से यह मुख्तलिफ वर्जन्स में अपग्रेड होता रहा है। इसके अंदर 120 mm स्मूथ बोर गन है, जो इसे किसी भी जदीद टैंक के मुकाबले में ताकतवर बनाती है। यह गन दुश्मनों के टैंक्स, ठिकानों और दीगर अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना सकती है। अब जिस तरीके से दूसरे टैंक्स में 6.62 mm की मुआविन गन है, इसके अंदर 7.62 mm की मुआविन गन शामिल होती है। इसके अलावा इसका जो इंजन है वो 1500 हॉर्स पावर का है और इसकी बदौलत ये भारत के भी 70 किलोमीटर फी घंटा जो चलने वाला टैंक है, उसके मुकाबले में 72 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकता है। और इसके अलावा इसके गैस टरबाइन इंजन की खुसूसियत यह है कि यह कम वक्त में ज़्यादा ताकत पैदा करता है और ज़्यादा तेज़ रद्द अमल देता है। M1 एब्रम्स में कंपोजिट आर्मर, डेप्लेटेड यूरेनियम आर्मर और एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है और ये इसकी दिफाई सलाहियतों को इंतहाई मजबूत बनाता है। इसके अलावा फायर कंट्रोल सिस्टम भी है, थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी है और ये इसके साथ साथ एडवांस सस्पेंशन सिस्टम भी इसी के अंदर मौजूद है। और इसका अमला भी 3 अफराद पर मुश्तमिल होता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर है और जदीद टेक्नोलॉजी अमेरिका को आलमी सतह पर मजबूत बनाती है और इसका इस्तेमाल जंगों के अंदर भी हो चुका है और इसने अपनी ताकत और कारकर्दगी को मनवाया भी है और यह अमेरिकी फौज का एक अहम हथियार है। अब बात करते हैं चीन का सबसे ताकतवर और जदीद टैंक ZTZ-99, ZTZ-99 भी आप उसे कह सकते हैं। यह चीन की आर्मर्ड कोर की ताकत का मजहर है और 1990 की दिहाई के आखिर में इसे तैयार किया गया और इसे चीन के दिफाई इदारों ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया ताकि यह टैंक दुनिया के ताकतवर
टैंक्स के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। ये आर्मर्ड फोर्स की एक अहम हसासे के तौर पे मजबूत पोजीशन है। इसके अंदर 125 mm स्मूथ बोर गन है जो इसे दुश्मन के टैंक्स, ठिकानों और दीगर अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। अमेरिका के टैंक की तरह इसके अंदर भी 7.62 mm की मुआविन गन होती है और ZTZ 99 इस बात को यकीनी बनाता है कि ये टैंक ना सिर्फ एक मजबूत दिफाई हथियार हो बल्कि हमले के दौरान ताकतवर भी रहे। इसका इंजन भी 1500 हॉर्स पावर का है, लेकिन इसकी खुसूसियत यह है कि ये 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकता है और इसके अंदर हाइड्रोनॉमिक सस्पेंशन सिस्टम भी मौजूद है जिसे HSS कहा जाता है और इसके साथ साथ कंपोजिट आर्मर, एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। डिप्लेटेड यूरेनियम आर्मर भी इसके अंदर मौजूद हैं जो अमेरिकी टैंक्स के अंदर मौजूद होते हैं। फायर कंट्रोल सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है। थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है जिसके नतीजे में आप कम रोशनी के अंदर भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके भी 3 अफराद ही होते हैं, ड्राइवर, गनर और कमांडर। और ZTZ जो है ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम्स के तहत काम करता है जो अपने हदफ को आसानी से निशाना बना सके और इसका इस्तेमाल भी फौजी मशकों के अंदर हो चुका है और ये चीन की फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा कर रहा है। अब बात करते हैं रूस के सबसे ताकतवर और जदीद टैंक की जिसका नाम है T-14 आर्माटा, जो रूस की दिफाई सनत का एक अजीम संग-ए-मील है। T-14 आर्माटा जदीद जंगी मैदान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहली बार 2015 में अवामी तौर पर इसे मुतारिफ करवाया गया था और इसकी जो सबसे नुमाया खुसूसियत है वो अनमैनड टर्रेट है जो दुनिया के जदीद तरीन टैंक्स के अंदर शामिल है। इसका मतलब क्या है कि टैंक के कमांडर और अमला टैंक के पीछे महफूज हिस्से में होते हैं और ये उन्हें दुश्मन की गोलियों या शेल्स से बचाता है। इसके साथ साथ 125 mm स्मूथ बोर कैनन इसके अंदर मौजूद होती है जो इंतहाई ताकतवर होती है। मुआविन गन इसके अंदर भी 7.62 mm की और 12.7 mm की हैवी मशीन गन भी इसके अंदर मौजूद होती है। इसकी हॉर्स पावर भी 1500 है और इसकी रफ्तार भी 80 किलोमीटर फी घंटा है। इसके साथ साथ हाइड्रोनॉमेटिक सस्पेंशन सिस्टम भी इसी के अंदर है और इसके अंदर जो एक अहम चीज़ ये है कि काइनेटिक आर्मर जदीद तरीन सिस्टम है वो इसके अंदर है। ERA का भी जदीद वर्जन इसके अंदर है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा कंपोजिट आर्मर इसके अंदर मौजूद होता है। फायर कंट्रोल सिस्टम इसका सबसे जदीद है। थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी इसकी जदीद तरीन वर्जन्स के अंदर इस्तेमाल होती है और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम भी इसका जदीद तरीन है। इसका अमला भी 3 अफराद के ऊपर मुश्तमिल होता है, ड्राइवर, गनर और कमांडर, लेकिन ये पिछले हिस्से के अंदर मौजूद होते हैं। और ताकतवर ये टैंक है जिसकी दिफाई सलाहियतें और जदीद खुसूसियात इसे आलमी सतह पर एक इंतहाई मौसर जंगी हथियार बना चुकी हैं। अब बात करते हैं शिमाली कोरिया की। उसका जो सबसे ताकतवर और जदीद टैंक है उसका नाम है चॉनमाहो। यह शिमाली कोरिया की आर्मर्ड कोर के लिए तैयार किया गया। यह टैंक दुनिया के सबसे जदीद टैंक्स के मुकाबले में निस्बतन कम टेक्नोलॉजी का हामिल है, लेकिन फिर भी शिमाली कोरिया के दिफाई निजाम में अहम मकाम रखता है। इस टैंक के मुख्तलिफ वर्जन्स अब तक तैयार हो चुके हैं। 1980 में इसे तैयार किया गया था, इसकी तैयारी शुरू हुई और इसमें कई रूसी और चीनी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया। इसमें 115 mm स्मूथ बोर कैनन शामिल है जो दुश्मन के टैंक्स और ठिकानों को निशाना बनाती है। मुआविन गन इसके अंदर 7.62 mm की होती है और इसके अलावा इसका जो इंजन है वो 500 से 700 हॉर्स पावर का होता है जो इसे मामूली हद तक हरकत देने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसकी रफ्तार ज़्यादा नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकता है। इसके सस्पेंशन सिस्टम का डिज़ाइन आमतौर पर रिवायती है और ज़मीन के मुख्तलिफ हालात में इसे बेहतर हरकत फराहम करता है। इसके अलावा चेन हॉ में कंपोजिट आर्मर का इस्तेमाल है जो इसकी हिफाजती सलाहियतों को कुछ हद तक बेहतर करता है। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा फायर कंट्रोल सिस्टम भी इसके अंदर है, थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी इसके अंदर है, लेकिन उसका किसी हद तक फुकदान दिखाई देता है और यह रात के वक्त या धुंध में दुरुस्त निशाना बनाने में इसकी सलाहियत को महदूद कर देता है। इसके बावजूद यह टैंक शिमाली कोरिया के आर्म्ड फोर्सेस में एक अहम असासा है चूंकि शिमाली कोरिया के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की कमी वाकई और इसलिए इस वर्जन्स में असलहा और हिफाजती सिस्टम में कुछ अपग्रेड्स किए गए हैं, लेकिन यह टैंक दुनिया के दीगर बड़े बड़े टैंक्स के मुकाबले में कमजोर समझा जाता है और इसके बावजूद शिमाली कोरिया फौजी हिकमत अमली में यह अहमियत रखता है और दुश्मन के खिलाफ मौसर दिफा का इस्तेमाल भी इसे मुमकिन बनाता है। तो ये है दुनिया की टैंक्स की दौड़ जिसमें 6 उन ममालिक का तज़किरा किया गया जो टैंक्स की दौड़ में सबसे आगे हैं। देखिए कि टैंक्स की दौड़ में किस हद तक
अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।